हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सौम्या गेस्ट रूम से चाय नाश्ता लेकर पहुंची तो बेड पर बैठकर पराग कोई मैगजीन पढ़ रहा था। सौम्या को देखते ही वो मैगजीन छुपाने लगा। सौम्या ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय नाश्ता टेबल पर रखकर वह कमरे से बाहर चली गई। पराग फिर से मैगजीन पढ़ने में व्यस्त हो गया। उसने अपने कपड़े वाले बैग में बहुत सारी गंदी पत्रिकाएं छुपा कर रखी थी, जिन्हें वह एकांत में पढ़ा करता था। तभी कौशल्या जी मंदिर से आई और उन्होंने पराग को आवाज लगाते हुए कहा, अरे पराग बेटा, आओ प्रसाद ले लो। पराग झट से अपने कमरे से बाहर आ गया और अपनी मौसी के पैर छूकर प्रसाद ग्रहण करने लगा। यह देखकर कौशल्या जी कहने लगी, बेटा, मेरी दीदी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके संस्कार तुम्हारे अंदर आज भी जीवित देखती हूँ, तो मुझे उनकी परवरिश पर बड़ा गर्व होता है। यह सुनकर पराग मंद मंद मुस्कुराने लगा। पराग कौशल्या जी की दीदी का बेटा था और पढ़ाई के लिए 4 महीने पहले ही उनके घर आया हुआ था। कौशल्या जी के परिवार में उनके बेटे रोहित और बहू सौम्या के अलावा पराग भी शामिल हो गया था। कौशल्या जी उसे अपने बेटे के समान ही प्यार करती थी। थोड़ी देर के बाद काम करने वाली सरिता भी घर आ गई। सरिता युवावस्था की दहलीज पर कदम रख ही रही थी। उसे देखते ही पराग तरह तरह की कल्पनाओं में डूब जाता था। कभी कभी उससे चाय पानी लेने के बहाने वह उसे छू भी लेता था। सरिता उसके छूने से असहज हो जाती थी और उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन सौम्या बाजार गई हुई थी। कौशल्या जी अपनी सहेली के बेटे के मुंडन के कार्यक्रम में गई हुई थी और रोहित ऑफिस गया हुआ था। उस दिन सिर दर्द का बहाना बनाकर पराग घर में ही रुक गया था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जब सरिता काम करने के लिए आई तो उसने पहले रसोई की साफ सफाई की, फिर उसके बाद घर की साफ सफाई करने लगी। साफ सफाई करते हुए जब वह पराग के कमरे में पहुंची तो पराग कहने लगा, सरिता, मैं तुम्हारे लिए बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आया हूँ, तुम खाओगी क्या? यह सुनकर सरिता कहने लगी, नहीं भैया, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मैं चॉकलेट नहीं खाती। तो पराग उसे रिझाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, देखो सरिता, मैं तुम्हारे दोस्त के जैसा हूँ, हम लगभग एक ही उम्र के हैं, तुम मुझसे भी तो बातें कर लिया करो, इस घर में वैसे भी मेरा मन नहीं लगता है। सरिता बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही थी। तभी पराग उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, सरिता, अगर तुम्हें कभी रुपयों की जरूरत हो तो तुम मुझसे कहना। इतना कहकर उसने सरिता के कंधे को पकड़कर हल्के से दबा दिया। सरिता चौंक गई और पीछे हटते हुए बोली, भैया, आप क्या कर रहे हो? पराग उसके करीब आते हुए बोला, बस तुम एक बार मेरी बात मान जाओ, उसके बाद देखो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हें रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं होगी। सरिता घबरा गई और वह पीछे हटने लगी। सरिता भागकर बेडरूम से बाहर निकलने लगी, लेकिन पराग ने उसे खींचकर बिस्तर पर पटक दिया। वो चिल्लाई, भैया, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन वो नहीं रुका और उसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। सरिता अपने बिखरे हुए अस्तित्व को समेटकर कोने में दुबक गई और पराग खुश होकर कमरे से बाहर चला गया। बाहर निकलकर उसने बाइक की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद जब सौम्या बाजार से घर आई तो घर में एक खामोशी सी पसरी हुई थी। उसने सरिता को आवाज लगाते हुए कहा, सरिता, जरा एक गिलास पानी तो लाना। लेकिन बदले में ना तो सरिता आई और ना ही उसकी कोई आवाज। हमेशा तो बाजार से आते ही सरिता बिना कहे पानी का ग्लास लेकर दौड़ी चली आती थी, लेकिन आज जब सरिता कहीं दिखाई नहीं दी तो वह उठकर रसोई में गई, लेकिन यहाँ पर सरिता नहीं थी। फिर वह बाथरूम में गई। उसे लगा कि शायद वह कपड़े धो रही होगी, लेकिन वह यहाँ भी नहीं थी। फिर वह छत पर गई, लेकिन यहाँ भी सरिता नहीं थी। एक एक करके उसने घर के सारे कमरे देख डाले। फिर वह अपने बेडरूम में गई, यहाँ भी सरिता नहीं थी। अब तो सौम्या परेशान हो गई और आखिरकार जब वह गेस्ट रूम में गई तब उसने देखा कि सरिता एक कोने में सिपटी हुई सी बैठी थी। उसकी आहट पाते ही उसने अपना सर घुटनों में छिपा लिया
उसकी ऐसी हालत देखकर सौम्या को तेज का झटका लगा। वह झट से भागते हुए उसके पास गई और बिस्तर पर बिछी हुई चादर खींचकर उसे लपेटते हुए पूछने लगी, तुम्हारे साथ यह सब क्या हो गया सरिता? उसने सुबकते हुए सर उठाकर देखा और सामने सौम्या को देखते ही वह उसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, भाभी पराग भैया ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने उन्हें लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। यह सुनकर सौम्या सन्न रह गई। उसने उसे उठाया और अपने कमरे में बिस्तर पर बिठाकर कहा, तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वो जैसे ही जाने लगी तो डरी सहमी हुई सी सरिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, भाभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सौम्या ने कहा कि मैं यहीं पर हूँ, बस अभी पानी लेकर आई। इतना कहकर वो रसोई में गई और उसने तुरंत अपने पति रोहित को फोन लगाया और तुरंत ही घर पहुंचने के लिए कहा। रोहित उसकी आवाज की गंभीरता को भांपकर तुरंत ही ऑफिस से छुट्टी लेकर घर के लिए निकल पड़ा। इधर सौम्या ने सरिता को पानी पिलाया। जब रोहित घर आया तो सौम्या ने उसे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, यह इस लड़के ने क्या कर दिया? मुझे इसकी हरकतें पहले भी कुछ ठीक नहीं लगती थी। कई बार तो मैंने खुद इसे अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते फिरते देखा है। मैंने इसे कितनी बार समझाया कि तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो, इस तरह की मटर गश्ती मत करो, लेकिन आज तो इसने सारी हदें ही पार कर दी। चलो हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। पति की बात सुनकर सौम्या को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम रोहित स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वह तीनों मिलकर पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने पराग के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस तुरंत ही हरकत में आ गई और उन्होंने पराग को गिरफ्तार कर लिया। इधर जब कौशल्या जी घर आई और उन्हें पता चला कि पराग ने यह कांड कर दिया है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वह अपनी बहू से कहने लगी, बहू जाने दो, घर का बच्चा है, उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दो। फिर सरिता से कहने लगी, तुझे कितने रुपए चाहिए, मैं दूंगी, बस पराग के खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो। सरिता सिर झुकाए खड़ी थी। सौम्या कहने लगी, मम्मी जी, पराग सिर्फ आपकी बहन का बेटा नहीं है, अब वह एक अपराधी बन चुका है और अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। न्यूज़ में ऐसे ही एक खबर देख रही थी आप, और आपने अपराधियों के खिलाफ कितनी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। आज पराग भी उन्हीं अपराधियों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो गया है, और वह अपराधी भी तो किसी न किसी के बेटे, भाई या पिता होते हैं। तो रिश्तों का लिहाज करके क्या ऐसे अपराधियों को माफ कर देना चाहिए? और माँ जी, दर्द सबको होता है, चाहे वो घर की नौकरानी ही क्यों ना हो। बहू के इस तर्क के आगे कौशल्या जी खामोश हो गई, क्योंकि उनका अंतर्मन भी तो यही कह रहा था कि पराग एक अपराधी है। जब पराग के पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अब पराग से उनका कोई रिश्ता नहीं है। पराग को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए और सरिता को इंसाफ। उसके इस सफर में सौम्या और रोहित ने उसका साथ देकर उसके दर्द को कम करने की कोशिश की। सरिता आज भी सौम्या के घर में काम करने के लिए जाती है। भले ही उसके साथ एक दुर्घटना हुई, लेकिन उसने इस दुर्घटना को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। ऊपर से उसके अपराधी को भी सजा मिल चुकी थी, इसलिए उसे कम से कम यह सुकून तो था कि अपराधी खुलेआम नहीं घूम रहा है। ऐसे अपराधी को रिश्तों के नाम पर माफ कर देना चाहिए? क्या यह उचित है या उन्हें सजा मिलनी चाहिए? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।